नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से आप सभी को हमेशा खुश रखें। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले 7 दिनों के अंदर अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो ये मंत्र इतना रुपया देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। किसी का मजाक बनाना भी बहुत बुरी बात है। भले ही आप उसे एक्सेप्ट नहीं करें पर उसका मजाक भी ना बनाएं। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव जी का नाम लेकर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके अगले 7 दिन कैसे रहने वाले। अगले 7 दिनों में आपको किस तरह से व्यवहार करना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और कौन से मंत्र का जाप करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगले 7 दिनों में अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन नाष्टक का पाठ अगर नियमित कर रहे हैं तो सिर्फ 7 दिन ही आप ये करके देखिए। 8वें दिन आपको इसके बेनिफिट्स मालूम पड़ जाएंगे। लेकिन बहुत ही श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ आपको ये चीज़ करनी है। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि इसको करने के बाद में मेरे जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर ये सोच करके आप ये संकट मोचन नाष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत अच्छे से आराम से आसन पर बैठकर शांतिपूर्ण, दिमाग में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई किसी की बात नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेट पूजा पाठ पर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ और उसके बाद अगर आप जाप कर रहे हैं तो ये जाप अगले 8वें दिन आपको बहुत ही जल्दी बेनिफिट आपको देगा। 7 दिन तक कंटिन्यू आपको ये करना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, इससे आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन को शांति मिल रही है, घर में शांति रहती है, बहुत अच्छा फील होता है इसके बाद में, तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। आप उसे कंटिन्यू किस तरह से रख सकते हैं कि आप हर बार मतलब प्रतिदिन ये जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जाप करते समय आपको अपने दिमाग के जितनी भी बातें हैं उन सबको बाहर निकालनी है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट पूरा जाप पर ही करना होगा। देखिए, एक चीज़ और ये ध्यान रखिए दोस्तों कि अगले 7 दिनों में आपको सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा का विशेष ध्यान रखना है। भले ही आप मंदिर जा रहे हैं, भले ही आप करोड़ों जाप कर रहे हैं, लाखों जाप कर रहे हैं, लाखों हवन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर के माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, घर में माता पिता का ध्यान नहीं कर रहे, अपने माता पिता को सही ढंग से उनसे बात नहीं करते हैं, बैठ के उनकी बातें सुनते नहीं, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अधिकतर घरों में ये होता है कि अपन अपने मम्मी पापा को कह देते हैं कि आपको समझ में नहीं आता, अभी ये चल रहा है, आपको समझ में नहीं आता, अभी ये हो रहा है। अगर उन्हें समझ में नहीं आता दोस्तों, तो फिर आपका समझना तो बेवकूफ़ी है। वो आपके बड़े हैं, उन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप क्यों समझ रहे हैं उन चीज़ों को। जो उन्हें समझ में आ रहा है वही चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से, भगवान से पहला जो दर्जा होता है, सबसे पहला दर्जा अगर दुनिया में किसी को मिला है तो वो माँ है। दूसरा दर्जा पिताजी को दिया है और तीसरा दिया है भगवान को। इसलिए भगवान की पूजा करें, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर आप घर में माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे, उनकी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी समझ रहे, उनकी बातों को सुन नहीं रहे, वो क्या कहना चाहते हैं उन बातों को समझ नहीं रहे, उनका दिल दुखा रहे, उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे इंसान भले कितने ही जाप कर ले हैं, कितनी ही मन्नतें कर ले, कितनी ही पूजा कर ले, कितने ही धागे बांध ले, लेकिन कोई मतलब नहीं है अगर आपकी माँ आपसे दुखी है, अगर आपके पिताश्री का आप दिल दुखा रहे हैं। देखिए, कभी भी माता पिता को आप कितना ही दुख दे लें, कितना ही कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने दिल से कभी आपको बद्दुआ नहीं देते। बहुत कम होता है ऐसा। वैसे तो कभी मिलती ही नहीं है माता पिता की तरफ से बद्दुआ, लेकिन जब वो देने लगते हैं ना, या जब उनका मन दुखता है, देखिए जब भी उनका मन दुखता है ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और अगर उनके मुंह में से, उनके मन में से आपके लिए अगर जरा सा भी कुछ गलत निकल गया तो आपका सर्वनाश होना निश्चित है, आपका विनाश होना निश्चित है। इसलिए
हमेशा ये जानें, हमेशा ये सोचें कि माता पिता के मुख से कभी भी आपके लिए निकले तो सिर्फ दुआ निकले, सिर्फ आशीर्वाद निकले। ऐसी सेवा आपकी होनी चाहिए, ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए उनके प्रति। जो भी करें एक बार उनसे पूछ ले, 5 मिनट रोज़ उनके पास बैठ कर के उनकी बातों को सिर्फ सुने। अगर उनकी बातों को सुनने की आपने कोशिश करी, कसम से उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बैठ कर के उनकी बातों को सुनने की कोशिश ज़रूर करिए। अगले 7 दिनों में आपको विशेष सेकंड चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन लाना, अपनी सोच में परिवर्तन लाना और अपने माता पिता को सर्वोपरि समझना है। अपने माता पिता को सब कुछ समझना है। मंदिर मत जाइए, मत करिए कोई भी जाप, माता पिता की सेवा करिए। अगर आप लड़के हैं और अगर आप हमारी वीडियो को भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको इतना ही कहना चाहेंगे दोस्त, रोज़ अपने माता पिता के भले 5 मिनट 2 मिनट के लिए उनके पैर दबाएं, पर प्लीज़ उनके पैर दबाएं। ये आपको किस तरह से आगे लेकर जाएगा, एक विश्वास के साथ, एक प्यार के साथ। ये सोचकर मत दबाएं कि इसका फल आपको मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो फल निश्चित है, बुरा कर्म करोगे तो भी फल निश्चित है। लेकिन कभी भी कर्म करते वक्त ये ना सोचे कि मुझे इसका फल मिलेगा, क्योंकि अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं और फल की इच्छा रख रहे हैं तो वो कर्म कहीं ना कहीं 100% की जगह 70% में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन बिना फल की इच्छा रखे अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो 100% कर्म आपको 200% फल देकर जाएगा। इससे कभी भी माता पिता की सेवा करें तो ये सोचकर ना करें कि हमें इसका फल मिलेगा, चलिए करते हैं। किसी की अगर डोनेशन किसी को दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये सोचकर ना करें कि इसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा। ये सोचकर करें कि उसे ज़रूरत थी, उसकी मदद करें, उसके चेहरे की स्माइल आपको बहुत अच्छी लगती है। जब भी आप उसे ये चीज़ देते हैं वो प्रसन्न हो जाता है, उसके काफ़ी कार्य अच्छे होने लग जाते हैं। ये चीज़ें आपको सोच करके करना चाहिए। गाय को रोटी खिला रहे तो ये सोच करके ना खिलाएं कि आपको इससे अच्छा फल मिलेगा, आपके घर में सुख संपदा बनी रहेगी। ये सोच करके खिलाएं कि गाय को भूख लग रही होगी, वो अपने दरवाजे पर आई है तो ये सोच कर आइए कि हाँ इसको यहाँ से कुछ मिलेगा और आपको देना है। सौदा मत करिए, दान करने के वक्त सौदा नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, जीवन में जब भी हम अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, उनके बारे में कुछ भी सोचते नहीं है, समझते नहीं है, वो क्या चाहते ये नहीं समझते, उनको कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी बातें हम सुनते नहीं हैं। हमारे युग में ये होता है, हमारे युग में वो होता है, आपके वहाँ ऐसा नहीं होता, आपके वहाँ वैसा नहीं होता। ये चीज़ें जो हमारे मुँह से निकलती ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। वो नहीं बता पाते लेकिन उन्हें बहुत हर्ट होता है। जब आप उनकी बात नहीं सुनते हो, एकदम से चिढ़ जाते हो, कुछ भी चीज़ फेंकने लग जाते हो। जब आपको गुस्सा आता है ना तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हो और माँ बाप चुप हो जाते हैं। अगर आपके डर से माँ बाप चुप है, आपके गुस्से से माँ बाप चुप है, तो आप बहुत गलत इंसान हैं। अगर आप अपने माँ बाप को डराकर चुप कर रहे हैं, आप अपना गुस्सा दिखाकर उन्हें चुप कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत इंसान हैं। आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आए, घर में कलश नहीं होए, आपका दिमाग शांत रहे। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब दिमाग शांत नहीं होता है तो इंसान गलत रास्ते पर निकल जाता है। सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं, इसीलिए चुप है, वरना अगर 2 चांटे मारे ना तो आप सही हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं चाहते कि आपके दिमाग में अशांति हो, क्योंकि जब इंसान को इतना गुस्सा आ रहा हो उस जगह अगर उसको 2 चांटे मार दिए जाए ना तो उसका गुस्सा और डबल भी हो जाता है। पेरेंट्स हमेशा आपकी सोचते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए अच्छा नहीं सोच रहे। किसी भी मंत्र का जाप करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने परिवार की, अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे, उनकी जवाबदारी को नहीं समझ रहे, उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं आप, तो आपके मंदिर जाने का भी कोई अर्थ नहीं। हम तो कह के आप ये वीडियो भी देख के स्किप करके रख दीजिए। क्या सेंस है? अरे भाई, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को दुखी कर रहे हैं और आप थाल सजाकर मंदिर जा रहे हैं। घर में आपकी माँ रो रही है और बाहर देवी की पूजा कर रहे हैं, बड़े अच्छे से देवी की पूजा कर रहे हैं। घर के पेरेंट्स रो रहे हैं,
उन्हें आप खाना नहीं दे रहे हो और वह पूर्वजों का धूप ध्यान कर रहे हो, वृद्धाश्रम में खाना खिलाने जा रहे हो। ये दिखावा करने से कोई सेंस नहीं है दोस्तों। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता परेशान हैं और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना तो नील बटे सन्नाटा, इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कुछ ना करें, सिर्फ माँ बाप की सेवा करें, सेकंड ऑप्शन में बाकी सारी चीज़ें करें, फिर देखिए जीवन में कितना परिवर्तन आता। अगले 7 दिन आप ये करके देखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।